अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सईदा हिना जाफरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एमटीएस 603 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। मैंने ऑलरेडी 3-4 टॉपिक पे पहले वीडियो बनाई है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है फाइनल टर्म एग्जाम के लिए। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर होगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक फ़ाइल प्रोवाइड करूँगी जो कि 145 पेज आई थिंक वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। उस फाइल के अंदर से आपको 90% पेपर कवर हो जाएगा और सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में भी बता दूँगी कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है और कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं और कौन से स्किप करने हैं। जो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करवाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब स्टूडेंट को उनमें से कम 1-2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएँगे, क्योंकि वो टॉपिक हर एक स्टूडेंट्स को उसी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग वो टॉपिक को अच्छे से करो ताकि आप लोग इजीली पेपर को सॉल्व कर सको। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ये हम लोगों के पास उन्होंने डाटा दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू हमें बताई हुई है कि 1 से लेके 6 तक है और एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 3, 0, 15, 48, 105, 192। ठीक है, अब आप लोगों ने फार्मूला को याद कर लेना है। मैंने जितनी भी वीडियो पर बनाई है मैंने सब में ये बताया कि आप लोगों ने फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है। जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं याद होंगे आप लोग क्वेश्चन इजीली नहीं सॉल्व कर सकते। तो आप लोग पेज के ऊपर राइट करके अपने पास रख लें, फिर डेली एक एक भी अगर आप लोग फार्मूला को याद करें तो आप लोगों के जब तक पेपर होने हैं आप लोगों को अच्छे से याद हो जाने हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है वाई एक्स नॉट वाई नॉट वाई वन माइनस वाई नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट। एक्स की वैल्यू हम लोगों को पास थी 1 से लेके 6 तक। ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है अब फर्स्ट डिफरेंस हमने निकालना है। आप गौर से क्वेश्चन को समझिए कि कैसे किया हुआ है। ये हम लोगों के पास पहले क्या है x1 की हम लोगों के पास वैल्यू है 0। ठीक है, उसके बाद है माइनस y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 0 माइनस और -3 आ गया। ठीक है, अब ओवर x1 की वैल्यू हम लोगों के पास 2 है और माइनस x0 की वैल्यू हम लोगों के पास 1 है, तो ये 1 आ गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हम लोगों के पास 3 आएगा। इसी तरह आपने ये वाली अमाउंट में से ये वाली को माइनस करना है। ठीक है, और इधर से 3 में से 2 को माइनस करना है, तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, जैसे हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड फार्मूला के अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर करें फर्स्ट डिफरेंस के अंदर, जबकि सेकंड और थर्ड वो डिफरेंट है। 48 में से 50 माइनस किया। ठीक है, और इधर से 4 में से 3 माइनस किया तो हम लोगों के पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, उसी इसके बाद आपने 192 में से 105 को माइनस किया। ठीक है, और हम लोगों के पास आंसर ये वाला आएगा, और 6 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आ गया हम लोगों के पास 87। अब जो सेकंड डिफरेंस है उसके अंदर आप लोगों ने बहुत एहतियात से समझना है, क्योंकि वो तो इजी था, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरह के ऊपर वाली अमाउंट से माइनस कर दिया। पर जो सेकंड डिफरेंस होगा इसके अंदर से ना आपने जब लगाना एक, अगर हम लोगों के पास ये 3 वैल्यू तो आपने एक जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो नहीं लिखनी, फर्स्ट वाली और जो लास्ट वाली होगी वो आप लोगों ने पिक कर लेनी है। अब देखेंगे हम लोगों के पास है 15। ठीक है, और ये हम लोगों के पास है 3, 15 माइनस 3। ठीक है, ओवर ये वैसे ही है x1 x0, ये हम लोगों के पास y1 है और ये हम लोगों के पास है y0। 15 आ गया, 15 माइनस 3 ओवर अब हम लोगों के पास आ गया x0 ये हम लोगों ने ये वाला 3 लगाना है और ये 1।
तो हम लोगों के पास आंसर आ गया 6। इसी तरह आपने 33 में से 50 माइनस किया और इधर से आपने अब ये देखें, इधर हम लोगों ने 3 तक हम लोगों ने ले लिया हुआ है। अब 3 के आगे 4 आता है तो ये 4 पिक करेंगे और 3 को कट करेंगे और 2 को पिक कर लेंगे इधर से। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। इसी तरह 57 में से 30 निकालें तो हम लोगों के पास आगे आप लोगों ने 5 में से 5 और 3 को पिक करना और 4 को कट कर देना है। ऐसे ही आपने एक जंप लगा के तो ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ये वाला भी आ जाएगा। फिर आप लोगों के पास 6 और 4 को पिक करेंगे तो हम लोगों के पास ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ आ गई हो कि अब जो थर्ड है ना उसके अंदर ये देखिए 9 में से 6 निकाला। ठीक है, ये 9 माइनस 6 हो गया। अब आप लोगों ने 2 का गैप्स देना, 1 से लेके ये देखिए 1, ये 1 हो गया, 1 से 4 तक आपने करना है। तो हम लोगों ने 2 गैप देने हैं, एक 3 भी कट हो जाना है और 2 भी कट हो जाना है। अब देखें x1 की वैल्यू हम लोगों के पास है 4 माइनस x0 की वैल्यू हम लोगों के पास है 1, ये आ गई। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब 12 में से 9 माइनस किया। ठीक है, 12 में से 9 माइनस किया 5 माइनस 2, क्योंकि 1 तो हम लोगों के पास ऑलरेडी था तो 1 हम नहीं पिक करेंगे। अब हम लोगों ने 2 पिक करना है इधर से और उसके बाद हम लोगों ने 4 तक कर लिया हुआ तो इधर से 5 हम लोग लेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो 4 और 5 हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा हम लोगों के पास। अब आगे 15 और 12। ठीक है, अब ये देखिए अब हम लोगों ने 5 तक कर लिया, अब हम लोगों ने 6 लेना है और ऊपर से हमने 2 तक किया हुआ तो आगे हम लोगों ने 5 तक कर लिया हुआ था ना, तो अब हम लोग 6 पिक करेंगे और ऊपर हमने 2 तक कर लिया हुआ था, 2 को नहीं करेंगे। अब हम 3 से शुरू करेंगे तो 3 और 6 को हम पिक करेंगे और ये दोनों वैल्यू को हम कट कर देंगे तो हम लोगों के पास जो आंसर आएगा 1 होगा। अब आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर फिर भी समझ नहीं ना आती आप लोगों को तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट्स में, तो फिर मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगी कि ये कैसे किया। तो बस आप स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।